ये तेल का दाम क्यों महंगा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, ट्रंप के गुलाम हो गए आप। आपकी सरकार ट्रंप की गुलामी में लगी हुई है। वो कहता है रूस से तेल ना खरीदो, कहते हैं जी हजूर। वो कहता है हम आपके ऊपर निगरानी, मतलब 144 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर ट्रंप निगरानी रखेगा। उसका गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निगरानी रखेगा कि हम कहीं रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा। ये धमकी दिया उसने। तो हमारी कोई संप्रभुता, कोई स्वाधीनता बची है? नहीं बची है। ऐसे समय में जब देश संकट में है, रूस से आया हुआ जहाज सिंगापुर घूम गया और आप गैस नहीं खरीद पाए उससे, क्योंकि अमेरिका आपको डांट रहा था, बिगड़ रहा था। रूस आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, उससे आप तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका आपको डांट देगा। तो आपने तो देश की संप्रभुता ही खत्म कर दी, स्वाधीनता ही खत्म कर दी। आप तो ट्रंप के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी, देश सर्वोपरि है, देश सबसे बड़ा है। देश की जनता के हितों को सबसे ऊपर रखिए, और जहां से भी आपको सस्ता तेल और गैस मिले वहां से तेल खरीदिए, गैस खरीदिए और देश की जनता को उपलब्ध कराइए। वो चाहे ईरान से मिले, वो चाहे ओमान से मिले, वो चाहे अरब देशों से मिले या रूस से मिले। देश का हित सर्वोपरि है। महंगाई नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कह दिया सोना ना खरीदो, करोड़ों लोग जो सोने के व्यापार से जुड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे? उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? ये मत मान लेना कि खाली सोने की दुकान सजाने वाला ही बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है। उस सोने के जो कारीगर होते हैं उनकी जिंदगी कैसे चलती है वो देखिए आप जाके। और जिस बंगाल में आप चुनाव जीते हैं वहीं कम से कम 10 लाख आपको कारीगर मिल जाएंगे सोने के। तो आपका तो काम बन गया, बस ठीक है, सबको उसके हाल पे आपने छोड़ दिया। खाद ना खरीदो, खाने का तेल ना खरीदो, विदेश की यात्राएं ना करो। विदेश यात्रा, 80 करोड़ लोग देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। आप सलाह दे रहे हैं सोना ना खरीदो, विदेश। अरे कौन खरीदता है सोना? और कौन जाता है विदेश की यात्राओं में? आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके करीबी, उनको आपने तो कभी नहीं मना किया। खुद तो चलिए आप प्रधानमंत्री हैं, हर दिन इस देश से उस देश, उस देश से उस देश दौड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने लोगों पे कोई प्रतिबंध लगाया? सोने का व्यापारी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बैठा तो है विदेशों में, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का लूट के। उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। देश की जनता को आप कह रहे हो कि अब मंगलसूत्र ना खरीदो। पहले कह रहे थे विपक्ष वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका। तो ये जो दोहरा चरित्र है, अभी बताइए आप, मैं देख रहा हूं जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही। बताइए आप, कोई चोर आएगा वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। बताइए, अजीब मजाक है। कोई गुंडा आएगा हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब उसको। कहने रहे वो तो हत्या करके चला गया बाइक से, कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे, निकल गया, भाग गया, क्या करें? आपने कहा था तेल इस्तेमाल ना करना था, हमने नहीं किया। अरे ऐसे तमाशा बना दिया आपने। आपने एक अपील कर दी, अब पुलिस वाले साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए कोई मतलब नहीं। अभी इसमें भी 4 तर्क लेके आ जाएंगे।